सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ध्यान श्लोक पाठ करेंगे। ॐ पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। हम लोग सेकंड श्लोक कल देख लिए थे, आज हम लोग थर्ड से देखेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। ये सब लोग अपने आप को म्यूट रखिए, डिस्टर्ब होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। फिर से ये क्योंकि इसका छंद बदल गया है इसलिए ट्यून थोड़ी बदल गई है। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा।
डिफिकल्ट तो नहीं है, कोई बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। न हि भगवानुवाच न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान् नान्तो न चादिं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? मैं बोलूं अम्मा? हाँ बोलिए। मैं बोलूं अम्मा? बोलिए। न तथोपलभ्यते नान्तो न छादेन च सम्प्रतिष्ठा असत्समेनं सुवीरमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ये सुविरूढ़ मूलम है। हाँ, बाबा में नमः। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। सेकंड लाइन फिर से बोलिए। असत्समेनं सुवीरमूलम् सुविरूढ़ मूलम, सुविरूढ़ मूलम। मूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ठीक है, अम्मा इसका मीटर क्या है? इसका मीटर मैं देख के बताऊंगी क्या है। नेक्स्ट। बोलो अम्मा। हाँ। न रूपमेष तथोपलभ्यते रूपमस्येह न रूपमेष तथो न रूपमेष तथोपलभ्यते न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न रूपमेष्यः तथोपलभ्यते नान्तो न शाडिनस्य सम्प्रतिष्ठा अशस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ठीक है, प्रैक्टिस करो तो सब लोग। इतना ही टंग ट्विस्टर जैसा लग रहा है सबके लिए। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, अगर कोई नहीं बोलना चाह रहा है। और कोई बोलेगा? अम्मा मैं बोलती हूँ। हाँ बोलो मीनाक्षी। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। संगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा। ठीक है, हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। यहाँ पे विसर्ग जो है दोनों ही, यतः के बाद और प्रवृत्ति के बाद ये आधा फ बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि प आ रहा है ना पीछे। ततः यहाँ पे भी फर्स्ट वाले लाइन में भी ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी।
कौन बोलेगा? अम्मा इसमें यस्मी गाता है कि यस्मिन गाता है? कहाँ? गता, यस्मिन गता। यस्मिन गता। हम्म इसमें हम लोग के लिखा यस्मी गाता। नहीं, गलत है। यस्मिन गता न, जिसमें हम जाके वापस वो आ नहीं आए। यस्मिन गता न निवर्तन्ते भूयः। मैं बोलूं? बोलिए। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिद्धा पुराणी। हाँ, बढ़िया। मैं बोलूँ अम्मा? हाँ, बोलिए। मैं ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् अस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव साध्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसिता पुराणी। बढ़िया, हो गया, गुड। मैं बोलूँ ना? ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव सत्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। ये वाला तो सबको आ रहा है अच्छे से। ये इजी है, ये इजी है, ये थोड़ा हार्ड है। बोलती अम्मा मैं बोलूं? बोलो बेटा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं चादयम नहीं, चाद्यम। चाद्यम तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः पद्ये, प्रपद्ये प्रपद्ये, प्रपद्ये। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये पद्ये। पद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणी। ठीक है, सब लोग ट्राई करो, हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। अम्मा ये उपजाति छंद है क्या? मैं बताऊंगी आपको, मैं देख के बताऊंगी, अभी मुझे याद नहीं है। तो हम लोगों ने यहाँ कल देखा था कि ये जो श्लोक, ये जो चैप्टर है, ये कैसे भगवान ने इसको तत् त्वम पद, तत् त्वम और 80 पद में विभाजित किया पूरे गीता को। और ये वाला जो है, ये एक्चुअली देखा जाए तो ये आखिरी, मतलब गीता में ये आखिरी चैप्टर है। इसके बाद के जितने भी हैं वो परिशिष्ट जितने भी टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स, उसको लिए गए हैं। फिर हमने फर्स्ट श्लोक देखा। फर्स्ट श्लोक में जो था उसमें बताया है कि पूरा संसार जो है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। हमने समरी भी देखी पूरे गीता की कल, और उसमें जो फर्स्ट वाला श्लोक है उसमें बताया है कि जो संसार है वो एक पेड़ की तरह है। कौन सा वाला पेड़? अश्वत्थ। और वो अश्वत्थ जो पेड़ है, वो पेड़ कैसा है? वो उल्टा है। क्यों? उसके रूट्स जो है सब ऊपर है, और उसके जो पेड़ के जो टहनियां है वो सारी की सारी नीचे फैली हुई है। तो इस तरह का एक पेड़ है जो उल्टा है। तो ऊपर जो कोई, तो फर्स्ट वाला जो श्लोक था उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, और फिर जो है हम लोग उसका मीनिंग देख के हम सेकंड श्लोक पे जाएंगे। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अब ऊर्ध्वमूल, उसका मूल जो है वो ऊपर है। अधः शाखम, शाखा जो है वो नीचे है। अश्वत्थम, ये कैसा पेड़ है? अश्वत्थ का पेड़ है। और प्राहुर अव्ययम, अव्यय है ये, नित्य है ये। और छंदांसी यस्य पर्णानि, हर एक पेड़ के पत्ते होते हैं, वैसे ही इसके वेद रूपी पत्ते हैं। छंद मतलब वेद, वेद रूपी पत्ते हैं। यस्तम वेद स वेदवित्,
जो इस पेड़ को मूल के सहित जानता है और वही वेदार्थ को सही में जानने वाला होता है। मतलब वेदों का सही अर्थ उसी को पता होता है जो इस पेड़ को, हम तो सिर्फ संसार देखते हैं ना, संसार का मूल जो है हमको नहीं दिखता है। जो उस मूल के सहित देखता है उसको ही इसका अर्थ पता है, उसको ही ये पूरा का पूरा वेद का ज्ञान है। ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। अब हम लोग इसे देखते हैं तो ऊर्ध्व मूलम ऐसा क्यों, जो कंक्लूजन आया है इस श्लोक का वो ऐसा बोलते हैं कि उल्टा है। तो इसके मूल में क्या है, देखिए जो मूल में है इसके वो कई सारे अलग अलग फिलोसफीज है। मुझे पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं, पर हमारे जो सनातन धर्म है उसमें हम लोग 9 फिलोसफीज को बिलीव कर, मतलब 9 फिलोसफीज में बटा हुआ है। तो 9 कौन कौन से फिलोसफीज हैं, वो 3 उसमें से हम बोलते हैं नास्तिक, और बाकी के जो 6 हैं वो आस्तिक। तो नास्तिक और आस्तिक यहाँ पे भगवान को मानने वाले के उसमें नहीं है, बल्कि जो वेदों को नहीं मानते हैं और जो वेदों को मानते हैं उनमें बताया गया है। तो जो नास्तिक है वो लोग वेदों को नहीं मानते हैं। वो लोग 3 हैं, वो है बौद्ध, जैन और चारवाक। याद रखिएगा, मैं पूछूंगी। तो 9 में से ये 3 हुए जो नास्तिक फिलोसॉफी से दर्शन है। 9 दर्शन है हमारे यहाँ पे। फर्स्ट वाले हैं 3 जो नास्तिक हैं, वो है बौद्ध, चारवाक और जैन। ये सारे हमारी फिलोसफीज हैं, पर ये लोग वेदों को नहीं मानते हैं। बाकी के जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं, वो 6 जो हैं वो उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा मतलब वेदांत, हम लोग, सॉरी उत्तर मीमांसा मतलब हम लोग, पूर्व मीमांसा कर्म वाले लोग होते हैं। उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, फिर न्याय, न्याय वैशेषिक, ये 4 हो गए, और सांख्य और योग, ये 6 हो गए। कौन कौन से, सांख्य और योग, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा और योग, और सांख्य और योग हो गया, उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा हो गया, और क्या सा बचा, आप लोग हेल्प नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। सांख्य और मैंने आप लोगों को बंद करके रखा है। हाँ बोलिए। न्याय वैशेषिक, न्याय वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, सांख्य और योग। ठीक है, याद रखना है इसको। न्याय वैशेषिक, तो न्याय वाले जो हैं वो लोग जैसे हम लोग मानते हैं कि पूरा 5 एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स से सारा बना हुआ है। कौन कौन से 5 तत्व हैं, 5 तत्व में हमारा पृथ्वी, फिर जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। वैसे न्याय जो मानता है वो मानता है कि 9 है एलिमेंट्स। तो सबकी देखो, सब सारी की सब लोगों की फिलोसफी में जो मूल है उन लोग अलग 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 मूल को मानते हैं। तो न्याय और वैशेषिक मतलब एक और, वो लोग एक एक्स्ट्रा एलिमेंट, एक्स्ट्रा चीज को कुछ मानते हैं, वो वैशेषिक हो गए। अब ये न्याय वैशेषिक हो गए। सांख्य में वो लोग मानते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये 2 सत्य हैं, इनसे ही पूरी प्रकृति आई, पूरी सृष्टि आई है। फिर इसी तरह से सब बौद्ध जो है, बौद्ध वाले बोलते हैं वो शून्य है, कुछ है ही नहीं, शून्य से पूरा का पूरा पूरी सृष्टि आई है। तो कोई भी जो वेदांत है, वेदांत क्या बोलता है, वेदांत बोलता है कि जो सृष्टि आई है वो ब्रह्म से आई है। वो जो ब्रह्म है वो कैसा है, वो चेतन भी है, और वो सर्वव्यापक है, वो सर्वगत है, और वो नित्य है, चेतन है। तो चेतन पूर्विका यम सृष्टि, ये सबसे पहले हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि ये पूरी की पूरी सृष्टि जहाँ से आई है वो चेतन है, बिग बैंग थियरी से नहीं आई है या अमीबा से नहीं आई है। हमारी जो सृष्टि आई है वो चेतन से आई हुई है। क्यों चेतन से आई हुई है, नहीं तो फिर हम लोग को
चेतनता जो जड़ से चेतन नहीं आ सकता है। सबसे पहली बात तो यही है। कहीं पे भी हमको कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलता है कि जड़ से चेतन आई हुआ है। और जब हम अपने आप को भी देखते हैं तब अपने आप को भी हम लोग चेतन बोल के फील करते हैं। हम अपने आप को जानते हैं, अहम बोल के हम जान रहे हैं, मतलब चेतनता है। तो चेतनता अगर है, अगर हर एक चीज में चेतनता दिखाई दे रही है, अगर जड़ में जो चेतनता नहीं दिखाई दे रही, पर वहां जड़ में जो है उनको बहुत सिस्टमैटिक कोई रूल फॉलो करने वाला दिखाई दे रहा है। और जब ऐसा कोई रूल है, सिस्टमैटिक है, इसका मतलब है इंटेलिजेंस होगा, और वो इंटेलिजेंस जड़ का नहीं हो सकता है, वो इंटेलिजेंस सेंशिएंट का ही होगा। ये बात क्लियर होगी सबको। तो इसलिए ये चेतन जो मूल है पूरी सृष्टि का, वो चेतन ही होना पड़ेगा, वो जड़ नहीं हो सकता है। ये सबसे पहले ऊर्ध्व मूलम से बात हम लोग को पता चलनी चाहिए कि पूरी की पूरी सृष्टि जहाँ से आई हुई है, जो मूल है उसको हम जाने। वो मूल कैसा है? वो मूल जो है वो चेतन है। वो कैसा है? वो सर्वगत है। वो कैसा है? वो सर्वव्यापी है। वो कैसा है? वो नित्य है। ठीक है, तो सर्वगत और सर्वव्यापी का मतलब क्या है? वही कल मैंने बताया था, वही मटेरियल कॉज भी है और वही एफिशिएंट कॉज भी है। मटेरियल कॉज, एफिशिएंट कॉज पता है ना? तो जैसे स्वर्ण हुआ, ऑर्नामेंट हुआ, हमने आभूषण बनाया। आभूषण किस चीज का बना हुआ है? गोल्ड का बना हुआ है सपोज। तो गोल्ड जो है वो मटेरियल कॉज है, उसका उपादान कारण। और जो गोल्डस्मिथ है, गोल्डस्मिथ जो जिसने बनाया हुआ है आभूषण, वो कौन है? वो एफिशिएंट कॉज है। यहाँ पे क्या चीज होगी आपको पता है? भगवान। यहाँ पे तो दो दो हो गए। कोई भी चीज आप संसार में ले लो, उसका उपादान कारण और निमित्त कारण अलग अलग होगा, एफिशिएंट कॉज और मटेरियल कॉज। पर सृष्टि का में अजीब चीज है। सृष्टि में आपको पता है क्या है? दोनों एक ही है, और इसका कहीं एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ यहीं पे ऐसा ही है। क्या है? भगवान ने सृष्टि बनाई, किससे बनाई? अपने से ही बनाई। कहाँ से लाएंगे? वो मटेरियल कॉज। हम लोग मिट्टी से बना लेंगे, चलो भाई मटका बना लिया, पर भगवान जहां से भी सृष्टि से कुछ भी लाएंगे, उसका मतलब है और कुछ भी, और कोई भी सत्य है भगवान के अलावा? ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे जब बोला जाता है कि भगवान ने ये पूरी सृष्टि 7 दिन में बनाई, हेवन में बैठ के बनाई, बोलते हैं ना, कई सारे रिलीजन से बोलते हैं भगवान गॉड मेड दिस क्रिएशन इन 7 days, इसीलिए 7 दिन का वीक है ना। and after that he went to sleep, मतलब हॉलीडे पे चले तो एक दिन इसलिए छुट्टी। ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है जगह ऑलरेडी था जहाँ पे बैठ के बनाया उन्होंने। वो क्रिएशन कहाँ से बना? अगर जिस चीज से बना है वो ऑलरेडी था, वो कहाँ से आया? हमको तो आप बताओ कि भगवान ने काल कैसे बनाया, भगवान ने वो मिट्टी कैसे बनाई, भगवान ने वो स्थान जहाँ पे बैठ के बनाया वो कैसे बनाया? और वो तब हम प्रूफ कर पाते हैं भगवान ने अपने आप से ही सब कुछ बनाया, अपने ऊपर ही बनाया। भगवान बदले क्या? भगवान नहीं बदले। अब एक और प्रूफ चीज हम लोग करते हैं कि अगर कारण जो है उसमें से कार्य आ रहा है, और कारण जो है अगर नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कार्य जो है वो मिथ्या है। फिर से देखिए, ये सब बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं। मैंने दूध लिया, दूध में दही डाला, दही जमाने के लिए रख दिया। अब वो दूध जो है वो तो हमेशा के लिए दही बन गया। अब मैं क्या उसमें से चाय बना सकती हूँ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो दही बन गई। अगर भगवान से सृष्टि आई, कुछ आया, तब तो भगवान को मॉडिफाई हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। पर भगवान नहीं बदलते हैं, ईश्वर नहीं बदला है। इसका मतलब यही हुआ है कि जो कार्य आया है, जो हमको दिखाई दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ जगत, वो सारी की सारी चीजें अपीयर हो रही हैं, पर वो है नहीं। कुछ हुआ ही नहीं है वहां पे। अपीयर हो रहा है पर है नहीं। क्यों? क्योंकि कारण ही नहीं बदला। तो फिर क्या बदला? कुछ भी नहीं, दिखाई दे रहा है पर है नहीं। मस्त है ये एग्जाम्पल।
क्यों? क्योंकि कारण चेंजिंग, तो अनचेंजिंग कारण अगर है, अनचेंजिंग अगर कॉज है, एंड इफेक्ट इज चेंजिंग, इफेक्ट कार्य हमको बदला हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है जो वो कार्य दिखाई दे रहा है वो होते हुए भी नहीं है। नहीं तो वो दूध जैसे बदल गया दही में, दही दही जैसा बदल जाना चाहिए फिर कारण को भी। तो भगवान को तो संसार में बदल गए वो, क्योंकि अपने ऊपर उन्होंने बना लिया सब कुछ। पर अगर वो नहीं बदले हैं, आत्मा ब्रह्म हमको फिर प्राप्त होता है ना, हमको मोक्ष प्राप्त होता है, हम अपने आप को प्राप्त करते हैं, हम अपने आप को जान रहे हैं, इसका मतलब ही नहीं बदले हैं। इसका मतलब है सब कुछ दिखाई दे रहा है पर कुछ भी है नहीं। मस्त बढ़िया है एकदम, कुछ भी नहीं है पर सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये कौन है? जब हम इस मूल को जानेंगे तब हम समझ पाएंगे इस चीज को। और इसी को आखिरी वाले उसमें बोला है, यस्तम वेद स वेदवित। जो उस मूल को जान लेता है वो, हम उसको बोलेंगे कि उसने वेदों के अर्थ को जान लिया, अन्यथा कुछ भी नहीं जाना। वो तो बदल रहा है, संसार के साथ साथ वो भी बदल रहा है, हम लोग भी बदल रहे हैं। अलग अलग चीज, जो दुख आया तो हम भी बदल गए, सुख आया तो फिर से हम बदल गए। बहुत अच्छी कोई खबर मिली तो हम बहुत खुश हो गए, बहुत दुख वाली खबर मिली हम बहुत दुखी हो गए। कंटिन्यूसली हम इफेक्ट के साथ में इफेक्ट में मर्ज कर जाते हैं। एक्चुअली नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बदले ही नहीं हैं। कैसे पता चलेगा हम बदले नहीं हैं? क्योंकि बचपन की सारी चीजें आपको याद है कि नहीं? बहुत पहले की चीजें याद है कि नहीं? कल की चीजें भी याद है कि नहीं? तो अगर सारी की सारी चीजें हमको बचपन से लेके अभी तक की याद है, इसका मतलब है हम नहीं बदले हैं। पर सिचुएशन बदल रही है, शरीर बदल गया है, मन बदल गया है, सब कुछ बदला है। पर अगर हमारी मेमोरी है, इसका मतलब है कि कोई एक अनचेंजिंग फैक्टर है हमारे अंदर जो नहीं बदल रहा है, उसको याद है। और वो कौन है? वही, यही ईश्वर, यही अंतर्यामी, यही आत्मा, जो भी आप इसको नाम ले रहे हैं, वो नहीं बदल रहा है। मैंने आपको माइक्रोकॉस्म के हिसाब से और मैक्रोकॉस्म दोनों के हिसाब से बताया। वो चीज जो है वो आत्मा उसको बोले आप व्यष्टि लेवल पर, समष्टि लेवल पर उसी को आप ब्रह्म बोल दें, दोनों ही चीज वो नहीं बदल रही है, एक ही है, हमेशा एक ही रहेगी, वो चेंज नहीं हो रही है। हमारा एक्सपीरियंस है, सारी चीजें को के बारे में एक्सपीरियंस है। बड़ा अच्छा लगता है ये सब सुन के। पर संसार बदल रहा है, हम भी बदल जाते हैं। कब हम स्थिर होके देखेंगे, कब हम इन सब चीजों से ऊपर उठ के देखेंगे कि हम क्यों बदले, इन सब चीजों से हमारा क्या नाता है, क्यों बदल रहे हैं हम। देखते रहिए सारी चीजों को, मैं नहीं बोल रही हूँ सब छोड़ दीजिए, पर एक देखने का भी आनंद है, मिथ्या को भी देखने का, मिथ्या को भी एंजॉय करने का एक आनंद है। अच्छा, जब एक छोटा, हम सब लोग तो बड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास 1 के, क्लास 2 के, नर्सरी के, अपर केजी के, ये लोग जब खेलते हैं और जब ये लोग हार जाते हैं, एक जन इतना रोता है, एक जन इतना खुश होता है। हम लोग भी रोने वाले के साथ रोते हैं क्या? या हम लोग जीतने वाले को बोलते हैं क्या, बहुत अच्छा किया, अगली बार भी तुमको जीतना है? हमारे लिए वो मिथ्या है। वो खेल कोई खेल मतलब आपको पता है कैसा होता है? खेल का डेफिनेशन संस्कृत में है खम लियते इति। ख मतलब होता है आकाश, आकाश में जो लीन कर दे उसको बोलते हैं हम खेल। अब पकड़ के नहीं रखते हैं कोई चीज को, हार जीत को खेल में, तो फिर वो उसी को स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं ना हम लोग। तो उसमें क्या, कोई कुछ खेल रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है, ठीक है, चलता है, सब कुछ चलता है। जैसे हम लोग उसके साथ में हम दुखी और सुखी नहीं होते हैं, वैसे ही ज्ञानी जो है वो संसारियों को देख के या संसार की चीजों को देख के, परिस्थिति को देख के वो बदलता नहीं। बोलता है ये अभी आज ये दुख आया है, कल फिर कोई सुख आ जाएगा, फिर मैं बदलने वाला हूँ, फिर बदलूंगा, नहीं मैं स्थिर ही रहूंगा। अपने को उसने आसन बना के रखा है मन के अंदर।
कभी कोई आता है जीवन में, कभी कोई बहुत अच्छा लगने लगता है इसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे। कभी वही व्यक्ति जो है हमको लगता है बाप रे इसके कारण हम रह नहीं पाएंगे, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती, कब जाएगा। खुद ही वही मन है। तो ऊपर नीचे होना, ये सब चीजें होना, ये दिखाता है हम घोर संसारी हैं। स्थिर नहीं है हमारा मन। किसी भी रिलेशनशिप में जाएंगे, वहां पर भी हम ऊपर नीचे करते रहेंगे, कोई स्थैर्य ही नहीं है। बाहर किसी काम में जाएंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे। ये सारी चीजों से बचना चाहिए। कैसे बच पाएंगे? जब हम मूल को देखेंगे। वो मूल कैसा है? वो मूल ही असली है, बाकी सब नकली है। यहाँ सब नकली चेहरे हैं सबके। अच्छा, आपका असली वाला चेहरा कौन सा है? मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका असली वाला चेहरा कौन सा है, वो बचपन वाला चेहरा आपका असली है? जब फर्स्ट बेबी थे आप, आपकी माँ देख के, पिताजी देख के आपको बहुत खुश हो गए थे, "अरे वाह वाह वाह, बंडल ऑफ जॉय", वो वाला आपका असली है? या थोड़े से आप बड़े हुए, जब थोड़ा सा टॉडलर बने, चलने फिरने लगे, झूलने लगे कहीं पे, या फिर और थोड़ा सा बड़े हुए, साइकिलिंग वाइकलिंग करने लगे, या फिर और बड़े हुए जब स्कूल में जाके आप मारपीट करके आते थे, या फिर और बड़े हुए जब आप कॉलेज स्कूल गए, या फिर और बड़े हुए जब आपका विवाह हुआ, या और बड़े हुए जब आपका बच्चा हुआ, या और बड़े हुए जब बच्चों की शादी हुई, या और बड़े हुए जब आप नाना नानी दादा दादी बने। आपका कौन सा वाला चेहरा असली चेहरा है? सब तो नकली चेहरे हैं, क्योंकि ये भी चेहरा बदल जाएगा। तो यहाँ पे सब कुछ नकली है। पर वो जो अहम 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 हम लोग बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, मैं का जो एक्सपीरियंस है वो स्थिर है, वो चेंज नहीं हो रहा है, वो बदल नहीं रहा है। वो जो जब हम छोटे थे, हमारी जो फर्स्ट मेमोरी है, उसमें भी वो अहम था, वो बाद में भी रहा, वो आज भी है। वही नित्य है, वही रियल है। और वो कैसा है? उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है, उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। जितना भी हम क्वालिटी डालते हैं ना, वो सब उपाधि में आता है। हम लोग जो भी बने, हम बोले हम बहुत देखने में बहुत अच्छे हैं, हम बोले हम फीमेल हैं, मेल हैं, जो भी हैं, हम बोले हम ग्रेजुएट हैं, हम बोले हम डॉक्टर हैं, हम बोले कि हम बहुत अच्छा डांस कर सकते हैं, हम बोले हम बहुत अच्छा गाना गा सकते हैं। सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं, वो वो सारी मिथ्या हैं, क्योंकि उस पे नहीं है ये। वो सारी की सारी चीजें किस पे है? इस बॉडी के साथ में रिलेटेड। और ये बॉडी तो हम छोड़ के चले जाएंगे। जो सटल सूक्ष्म बॉडी है, उसका भी है, वो भी नहीं रहता है, वो भी चेंज होता रहता है, वो भी रियल नहीं है। तो वो जो अहम है, उसको जानने की कोशिश करिए कि वो हम कौन है, विदाउट एनी उपाधि, विदाउट एनी क्वालिटी। कोई गुण नहीं है उसमें, इसीलिए उसका नाम है निर्गुण। जितना एक एक करके हम अपने ऊपर गुण डालते जाते हैं, एक्चुअली हम अपने आप से दूर जा रहे हैं। कितना डीप, भगवान ने कितना डीप गहरी वाली बात बताई है इसमें, कि हम मूल को ही नहीं जानते हैं, और हम संसार में इसीलिए भटकते रहते हैं। एड्रेस नहीं पता है जब तक, तब तक हम भटकते रहेंगे ना। जैसे एक बार मैं साइकिल से जा रही थी, बचपन की बात है, मेरी कोई फ्रेंड का घर ढूंढ रही थी, तो मेरी दूसरी एक सहेली और हम लोग दोनों थे। हम लोग घूमते 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 एक चौराहे पे आए, वहां पे एक पुलिस वाला खड़ा हुआ था। उससे पूछा कि ये आपको पता है क्या मिश्रा जी का घर कौन सा है? तो उसने कहा कि हाँ, आगे जाइए, आप आगे जाके वहां से राइट टर्न करिए, वहां से सीधे जाएंगे तो तीसरी गली में लेफ्ट टर्न होके करना है। हम लोग घूमते घूमते गए, सब गिन गिन के गए। फिर थोड़ी देर बाद में देखा हमको फिर से वो पुलिस वाला मिल गया। हमने कहा भैया, आप यहाँ पे भी आ गए? बोले बेटा, आप घूम के हमारे पास में आए हो, हम आपके पास नहीं गए। आप घूम घूम के, मैं तो वहीं खड़ा हुआ हूँ जहाँ पे था। आप लोग घूम रहे हो जहाँ, जब तक हमको पता नहीं है
हमको सारे के सारे घर मिश्रा जी के ही लगेंगे। हमको लगता है ये यहाँ पे, जब हमको अपने अंदर का सुख नहीं पता, हमको लगेगा कि इसमें सुख है, उसमें सुख है, वो चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है। एक्चुअली किसी भी चीज में भी सुख नहीं है, सब तो टेम्पररी है। पर जब तक हमें एक्चुअल एड्रेस नहीं पता, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे कि नहीं। वो क्या, कौन सी डियर होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, मृग, उसके अंदर में नाभि में ही कस्तूरी मृग, हाँ, कस्तूरी रहती है। और वो कैसा वन वन में भटकता रहता है, उसकी स्मेल से वो खुद ही पागल होता रहता है। इतनी स्मेल आती रहती है उसको, उसको लगता है कि मैं कहाँ से स्मेल आ रही है, मैं जाके ढूंढूं। उसको पता नहीं है कि अपने ही अंदर में ही है उसके। वैसे ही हमारे साथ में भी धोखा हो रहा है, और ये धोखा कौन कर रहा है? ये माया। तीसरा पॉइंट क्या है? ब्रह्मा के साथ में जो माया है, ब्रह्मा अकेला नहीं बना सकता है कुछ भी। ब्रह्म के साथ में जो ये माया है, उस माया का ये खेल है, उस माया ने पूरे सृष्टि को ऐसे बना दिया है। हम लोग को माया अच्छी लगती है ज्यादा, हम लोग को मायापति नहीं अच्छे लगते। और प्लीज मत पूछिएगा कि ये माया कैसी है, कैसे इससे दूर होएं, कैसे क्या करें, माया कब से आई, माया के बारे में कोई क्वेश्चन मत पूछिए। क्या पूछे फिर? मायापति के बारे में पूछे। जैसे ही हम मायापति के बारे में पूछेंगे, माया अपने आप दूर होने लगती है। तो मायापति जो है, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो अपने आप जो है माया डर के मारे वो दूर रहेगी, हमको परेशान नहीं करेगी। जैसे ही हमने माया के बारे में क्वेश्चन करना शुरू किया, पता है क्या होता है? वो और उलझा देती है कि माया है ना, उसका ओर छोर हम पा नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला, तो इसलिए उसको पता लगाना हम छोड़े, क्योंकि वो अचिंत्य शक्ति है भगवान की। वो हम हमारे जैसे टॉर्च की लाइट, टॉर्च जो है अपने बैटरी को नहीं देख सकता है, कभी देख सकेगा? हम बताइए। बैटरी जो है, सॉरी टॉर्च जो है, वो अपनी बैटरी को भी कभी देख सकता है? जब देखना चाहेगा तब तो बंद हो जाएगा, उसको निकाल देंगे तो। वैसे ही हमारी जो माइंड की बैटरी है, वो माया ही है। तो उस माइंड से हम माया को कैसे जानने की कोशिश करें? नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जिस चीज को हम जान सकते हैं, वो है मायापति, वो है भगवान, वो है ईश्वर। उनको पकड़ने की कोशिश करें। तो ये था ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। शाखा सारी की सारी नीचे 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 है। तो शाखा मतलब क्या? जैसे कहाँ से पूरा संसार आया है? अहंकार, महातत्व, अव्यक्त, तन्मात्रादि, फिर तन्मात्रा से सारे सारे पंच महाभूत, पंच महाभूत से इंद्रियां, इंद्रियों से शरीर, ये सारी की सारी जो भी चीजें बनी, ये शाखाएं हैं, अलग 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 शाखाएं बन गई हैं। फिर ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम, ये भी कल मैंने बताया था। अश्वत्थम मतलब श्व न अस्ति अश्वत्थ, कल जो नहीं रहेगा उसको अश्वत्थ बोलते हैं। रोज चेंज हो रहा है, किसी एक दिन भी ये जो अश्वत्थ का वृक्ष है, ये स्थिर नहीं है, हमेशा रोज बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। और दूसरा मीनिंग क्या बताया था मैंने? घना पेड़ होता है, तो अश्व जिसके अंडर में रहे, रुके। अश्व मतलब घोड़ा, तो घोड़ा जहाँ पे बांध दिया जाता था, उसको भी अश्वत्थ बोला जाता था। तो अश्वत्थ मूला, अश्वत्थ तो क्या? ऊर्ध्व मूलम अतः शाखम अश्वत्थम प्राहुहु, इसको अश्वत्थ का पेड़ बोला जाता है। और अव्ययम, ये अव्यय है। अव्यय मतलब क्या? अव्यय मतलब प्रवाही नित्य, कंटिन्यूअसली बह रहा है, किसी ना किसी रूप में ये नित्य है, मतलब खत्म नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं। दो तरह के नित्य होते हैं, एक तो नित्य जो ब्रह्म नित्य है, और ये वाला जो नित्य है वो प्रवाही नित्य है। प्रवाही नित्य मतलब बोला जाता है कि जैसे नदी का पानी है, प्रवाहित हो रहा है, कंटिन्यूअसली बह रहा है, वैसे ये भी जो है, ये प्रवाही नित्य, कंटिन्यूअसली सृष्टि प्रलय दिन रात लगा हुआ है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण और दक्षिणायन, कंटिन्यूअसली ऐसे चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा चल रहा, सैकड़ों सालों से चल रहा चल रहा।
इसको बोला जाता है प्रवाही नित्य। तो अनब्रेकेबल साइकिल है, इस साइकिल को हम ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर क्या है, ऊर्ध्वमूलम शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम नित्या, क्या है, छंदांसि यस्य पर्णानि। अब छंद, छंद मतलब वेद। वेद क्या करता है, हमको जीने की कला सिखाता है। कल मैंने आप लोग को बताया था वेदों के बारे में भी। जो ये बुक जो है, वो बुक किसी ने लिखी हुई नहीं है, वेद लिखे हुए नहीं है, इसलिए उसको पुराणों में डिपिक्ट किया है कि भगवान की श्वास है वो मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट होता रहता है एज पर प्रलय और सृष्टि। मैनिफेस्ट होता है सृष्टि के समय, फिर प्रलय में। इसीलिए जो ऋषि मुनि जिन्होंने मंत्रों को लिखा हुआ है, उनको बोलते हैं मंत्र दृष्टा। मंत्र रचयिता नहीं बोलते हैं, उन्होंने रचना नहीं की मंत्र की, देखा, उनको दिखता है। जैसे हम आपको देख पा रहे हैं, आप हम लोग को देख रहे हैं, वैसे ही ये ऋषि जो थे इतनी प्यूरिफाइड सोल्स थे, अपने आप को शुद्ध करके इनको मंत्र या तो सुनाई देता था या तो दिखाई देता था लिखा हुआ ऐसे, उसको उन लोग जॉट डाउन कर देते थे कि अच्छा ये वाला मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र की कौन है दृष्टा, ऋषि कौन है, कौन है? विश्वामित्र। उसी तरह से सारे के सारे मंत्रों का कोई ना कोई दृष्टा है, तो उन्होंने लिखे हुए हैं, तो दृष्टा दिख रहा है, मतलब था पहले से ही ऑलरेडी। फिर जब हम लोग जैसे पुरुष सूक्त गाते हैं, नारायण सूक्त गाते हैं, ये सब मेधा सूक्त गाते हैं ना, ये सारी चीजें, तो ये उदात्त अनुदात जैसे रहता है। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम् पुरुष एवेदगं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं उतामृतत्वस्येषानः यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा। इसको क्या बोलते, ऊपर नीचे उदात अनुदात स्वरित, ये सारे इस तरह से उन्होंने सुना, किसने, ऋषियों ने, और उसको जॉट डाउन कर लिया, मार्क कर लिया। उस तरह से पढ़ने पर हम लोगों को फल मिलेगा उसका। जैसे भूर्भुवस्व, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसको इस तरह से पढ़ना है। और तो और ये भी बोला जाता है कि मन में जोर से पढ़ना भी इसका मना है, मन में ही पढ़ते हैं इसका। जब हम लोग करते हैं हवन, बहुत फनी होता है, मन में ही सब लोग पढ़ रहे हैं, 10-12 ब्रह्मचारी से मन में बोल रहे, स्वाहा, सिर्फ स्वाहा सबको सुनाई देता है, इदम नमः, फिर मन स्वाहा इदम नमः, जोर से नहीं बोला जाता, नहीं तो अनुराधा पौडवाल ने इस पे गाना बना दिया है। ये सब पाप है, ये सब नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे मंत्र रूप हैं इनके पढ़ने का। महामृत्युंजय मंत्र क्या है, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ऐसे पढ़ेंगे उसको, उसका ट्यून लगा देते हैं वो लोग, ट्यून से सारी गड़बड़ हो जाती है। अगर हम उस तरह से नहीं पढ़ेंगे उसका पूरा फल मिलेगा नहीं। इसलिए वेद जो है ये धर्म की रक्षा के लिए है। ये धर्म के 10 लक्षण बोले गए हैं, देखते हो कितने याद है धर्म के। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। ये श्लोक प्लीज आप लोग याद करिएगा, मैं आपसे जब भी मिलूंगी पूछूंगी क्या है। 10 लक्षण है धर्म के। धृति क्षमा दमोस्तेयम, धृति क्षमा दमोस्तेयम
शौचम इंद्रिय निग्रह, फिर क्या बताया था, धीर विद्या सत्यम अक्रोधः दशमम धर्म लक्षणम। ये 10 जो हैं वो धर्म के लक्षण हैं। और जिसके पास भी इनमें से कुछ एक है, अपने आप धीरे धीरे बाकी की भी चीजें आने लगेंगी। धृति मतलब क्या, फोर्टिट्यूड, मतलब धीर विद्या, जैसे अच्छा धीर विद्या सत्यम अक्रोधः, धीर विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम। फेमस श्लोक है ये। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला धृति, धृति धृति का मतलब होता है फोर्टिट्यूड या पेशेंस या सहन करना, सहन शक्ति जिसको बोलते हैं। धृति धृति क्षमा, क्षमा आपको सबको पता है। दमः, दमः मतलब इंद्रियों में कितना हम लोग पावर इंद्रियों का बढ़ा सकते हैं। दमः एट द लेवल, शांति, शांति एट द लेवल ऑफ इंद्रिय। फिर दमः अस्तेयम, अस्तेयम मतलब चोरी ना करना किसी भी चीज की। चोरी 3 तरह से होती है। चोरी 3 तरह से कैसी होगी, एक तो बाहर की चोरी, एक अंदर की चोरी, और एक जो होता है किसी के प्रेस्टीज की चोरी, किसी के प्रेज की चोरी। ये सारी भी चोरियां होती है। तो इन सब से हम बच रहे हैं, अस्तेयम। फिर शौचम, शुचिता जो है वो अंदर की भी और बाहर की भी शुचिता, साफ सफाई। हम लोग सिर्फ बाहर बाहर का करते हैं, अपने मन को गंदा बनाते रहते हैं। शुचिता चाहिए। शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, बिल्कुल कंट्रोल में रखना। तो काफी काफी दमा के साथ में ही मिल रहा है, पर उसमें थोड़ा सा अंतर है। और फिर है धी, धी मतलब बुद्धि, ओ धी, ही धीर विद्या। तो रेफ हो जाता है वो विसर्ग का। धी ही विद्या, विद्या मतलब हम लोगों को सत्संग करना चाहिए, सारी विद्या हमको पता होनी चाहिए। धीर विद्या सत्यम, सत्य जो है वो व्यवहारिक सत्य भी, और वो जो है परम सत्य भी, दोनों ही, वृत्तम और सत्यम दोनों हम लोग को चाहिए। सत्यम अक्रोधः, क्रोध मतलब किसी पे भी क्रोध नहीं करना, शांत रहना। ये सारे धर्म के लक्षण हैं। मतलब इसका ऑपोजिट कर देंगे तो वो अधर्म हो जाएगा। इन सब चीजों से हमें बहुत बच के रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। तो छंदांसी यस्य परणानि, जितना जितना हम लोग ये धर्म के लक्षण अपने जीवन में लाएंगे, उन्हें हमारी पर्सनालिटी ब्यूटीफाई होने लगेगी, सुंदर व्यक्तित्व एक बनने लगेगा। हम अट्रैक्ट करेंगे लोगों को। देखिए, शारीरिक अट्रैक्शन कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे के साथ है क्योंकि हमारा मन मिलता है, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आई एम एक्सेप्टेड टू यू एंड यू आर एक्सेप्टेड टू मी। उसको हम बोलते हैं कि हम लोग जो है, हमारा मन मिलता है, किसी के साथ रहते हैं हम। अगर मन नहीं मिलता है, हम एक क्षण के लिए भी किसी के साथ नहीं रहेंगे। तो जब हम धर्म करते हैं तब क्या होता है, हाँ, जब हम लोग धर्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है एक्शन, उसके बाद उस चीज के बारे में हम फिर वापस नहीं सोचते हैं। पर अगर हमने अधर्म कर दिया तो फिर वो कंटिन्यूअसली हमारे पीछे बना रहेगा। एक अहम क्रिएट हो जाता है, जिसको कल मैं बता रही थी, गिल्ट फीलिंग जिसको बोलते हैं। हाँ, एक गिल्ट का एक अहम हो जाएगा, पश्चाताप का एक अहम हो जाएगा, जो बार बार बोलता रहेगा, मैंने क्यों किया, मुझे नहीं, परिताप, वो ताप आएगा अंदर से, और फिर वो बोलता रहे, मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना। किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ मुझे पता है। और कंटिन्यूअसली वो अंदर से बोलता रहेगा, नहीं करना था, नहीं करना था, नहीं करना था, आगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर हमने अधर्म किया तो, और अगर हमने धर्म का काम किया हुआ है, उसके बाद में वो थॉट ही नहीं आता है, वो विचार ही नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने बोला छंदांसी यस्य पर्णानि। तो वेद जो है वही हमको सारे के सारे वैल्यूज देते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। जो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सब कहाँ से आया है बोलिए, सब तो वेदों ने ही सिखाया हमको। हमारी लाइफ को वही ब्यूटीफाई करता है। तो ये चीज है। तो सारी जितनी भी बड़ी बड़ी वृत्तियां हैं हमारे जीवन में, वो सब धर्म से ही आती हैं। अगर एक व्यक्ति धार्मिक है तो उसके जीवन में बड़ी बड़ी वृत्तियां आती रहेंगी। ठीक है, तो यह
फिर क्या, छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्, जो उसको जानता है वही उस इसको संसार के मूल के साथ में, जो संसार को जानता है वो जानता है, वो वेदों के अर्थ को जानता है। वेदवित्, वो वेदों के अर्थ को जानता है अच्छे से। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका मतलब हुआ। देखिए, एक भामती करके एक वाचस्पति मिश्र हुए, जिन्होंने, आपने ब्रह्म सूत्र का नाम सुना है क्या? ब्रह्म सूत्र के ऊपर उन्होंने वो लिखा है कमेंट्री, उसका नाम है भामती। किसने लिखा है? वाचस्पति मिश्र ने। तो वाचस्पति मिश्र जी की भी कथा बहुत सुंदर है। ये लिख रहे थे, जब लिखते लिखते एक दिन अंत की तरफ आ गए थे, तो इनका जो दिया था, होता था ना जैसे केरोसिन का या जो भी है तेल का, तो वो दिया, शाम का टाइम हो गया था, इतने मग्न थे वो लिखने में, उन्होंने देखा नहीं कि वो उसका दिया जो है वो कम हो रहा है, विक जो है उसका कम हो रहा है। तो उसी समय एक सुंदर सा हाथ आया, बहुत किसी लेडी का सुंदर सा हाथ आया, और उन्होंने देखा वाचस्पति मिश्र ने कि उसने ऐसे करके उस विक को बढ़ा दिया। तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, उधर एक लेडी खड़ी हुई थी, ने पूछा, देवी आप कौन है? आप देखिए, उन्होंने आंसर दिया, प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ। वो इतना मगन हो गए थे कि वो भूल गए थे कि मेरा विवाह भी हुआ है और ये मेरी पत्नी है, मेरी दिन रात सेवा करती है चुपचाप, इतने सालों तक इतना बड़ा ग्रंथ लिखा है उन्होंने। उसका नाम था भामती। इन्होंने प्रणाम किया उनको, बाकी मैं तो भूल ही गया था पूरी तरह से, और ये ग्रंथ जो है आपके कारण मैं लिख पाया हूँ, आपने मेरी इतनी चुपचाप सेवा की है, कभी भी अटेंशन डिमांड नहीं किया, कभी भी कुछ बोला नहीं, कभी कुछ चाहा नहीं, इस ग्रंथ का नाम मैं आपके नाम से रखूंगा। और तब उन्होंने उसको आज भामती बोल के हम सन्यासी लोग पढ़ते हैं। बहुत हाई लेवल का टेक्स्ट है वो, ब्रह्म सूत्र पे भाष्य है वो। तो भामती में लिखा हुआ है एक जगह पे कि प्रज्ञा अपराध एव दुखम, दुखम की डेफिनेशन वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। तो उन्होंने कहा है कि प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा मतलब होता है इंटेलेक्ट, बुद्धि, बुद्धि का जो अपराध है, मतलब हमको जान नहीं रहे हैं, इग्नोरेंस जिसको बोला, वो दुख रूप से आएगा, उसी को दुख बोला है। जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज नॉट एट ऑल ब्लिस, इट इज सॉरो। जहां कहीं पे भी हम इग्नोरेंट, हम सबसे पहले तो हम इग्नोरेंट है अपने लिए, हम जानते ही नहीं हमारा सोर्स क्या है, हम जानते ही नहीं संसार का सोर्स क्या है, फिर हम लोग झगड़ते रहते हैं। आज संसार में आप देखिए क्या हो रहा है, सब लोगों को अगर हम लोग पकड़ के वेदांत पढ़ा दें, कोई झगड़ा रहेगा? पड़ेगा तो हमारे ऊपर ही एक बॉम्ब आके रॉकेट मिसाइल लगेगी। हम लोग को पिटाई पड़ेगी वेदांत पढ़ाने बैठे। यही माया है, माया नहीं चाहती, माया चाहती है कलयुग बढ़े, अच्छे से लड़ाई झगड़ा हो, खूब हो, निर्धारणा आ रहा है, अभी कभी पानी अभी आ रहा बोलते है। हैं कि अभी हम लोग सुनते हैं कि दिन भर क्या सुनती है, क्या फर्क पड़ा तुम लोग के अंदर, 1 मिनट में हाँ, क्या फर्क पड़ेगा भाई। हाँ। इतने जन्म लग जाते हैं लोगों को। मुंह तक करना पड़ता है, सत्संग करते रहना पड़ेगा, सुनते रहना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर अंतर आता है सुनने सीखने में, मतलब इंटरेक्शन में, रेस्पॉन्स में। बहुत बहुत 20 साल, 25 साल, 30 साल, जन्म, कभी कभी 2 जन्म, 3, एक एक वृत्ति हटाने में इतना टाइम लग जाता है। संसार से सुख बुद्धि, हमारी सत्य बुद्धि हटती नहीं है, सब कुछ सत्य सत्य सा लगता है। कितना हम दुख सुनते हैं गुरुदेव को के साथ में, जब हमारे परम गुरु ने ये वाला चोर वाला जो एपिसोड है वो किया, तो यही तो समझाया हमको। आपको पता है ना वो चोर वाला एपिसोड, बताया था ना मैंने? पता है कि नहीं चोर वाला एपिसोड? नहीं पता? तपोवन जी महाराज के साथ में जब गुरुदेव रहते थे, तो उनका कपड़ा धोते थे,
कपड़ा धो के सुखाते थे। अब किसी कटीले झाड़ी पे, क्योंकि वहां पे तो ऐसा लाइन वाइन तो कुछ था नहीं जहाँ पे कपड़ा सुखाया जाए, वहां गंगा जी बह रही है, डायरेक्ट जाके सुखाओ। वो तो चोगा पहनते थे। किसी समय खींचने में कोई कांटा अटक गया होगा, फट गया उनका चोगा। तो जब चोगा फट गया तो उन्होंने पूछा किसने फाड़ा, ये सब कौन धोता है हमारा कपड़ा? तो बोला कि ये चिन्मय जो है वो धोता है। उनका संन्यास तो हो ही गया था, चिन्मय आनंद तो नाम हो ही गया था। फिर चिन्मय को बुलाया, बोले वाई यू आर अ थीफ? Why am I a thief? No, you wanted a handkerchief, that's why you just tore my kurta. No, no, Swamiji, I don't want anything. No, you are a thief. पीछे पड़ गए। बैठते उठते जब भी मिलते, कॉल दैट थीफ, कॉल दैट थीफ। सबके सामने ऐसे बोले, बाकी के भी लोग थे, बाकी के भी स्टूडेंट्स थे। उनको बहुत खराब लग गया। गुरुदेव 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद उनको लगा सबके सामने बार बार एक ही, और मैं बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं फाड़ा, मैं बोल रहा हूँ मैंने चोरी नहीं की, मुझे कोई कुछ चीज नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ पे आया हूँ, और मुझे थीफ 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 करके इंसल्ट कर रहे हैं सबके सामने। क्या समझते हैं अपने आप को? मैं जा रहा हूँ। एक दिन पैक करने लगे बैग, लिटरली सूटकेस पैक करने लगे, खुद ही बताते थे हंस हंस के। पैक कर रहे थे तो दूसरे गुरु भाइयों ने जाके स्वामी जी को बताया होगा, तपोवन जी महाराज को, कि चिन्मय इज लीविंग। व्हाई इज ही लीविंग? कॉल हिम। तो बुलाया उनको, स्वामी जी आई वांट टू टेल यू लास्ट टाइम दैट आई एम नॉट अ थीफ, लेट्स सिट डाउन, नाउ टेल मी, so many times in every class I tell you that you are Brahman, that you don't believe. Only 7 days I'm telling you, I am calling you a thief, and you believe. All the Shastra, your gurus, everybody is yelling and telling you, shouting and telling you that you are Brahman. You don't believe. But once somebody says that you are a thief and you believed him, ये चीज है, ये हम लोगों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा इन सब चीजों से, कि हम अपने आप को पहले जाने। यही प्रज्ञा अपराध है, और यही प्रज्ञा अपराध एव दुखम, वाचस्पति मिश्र जी बोलते हैं भामती में। जहां पे भी हम लोग गड़बड़ करेंगे, हमारे इंटेलेक्चुअल लेवल पर, इग्नोरेंस के लेवल पर हमारे कुछ भी गड़बड़ होगा, वहां पे दुख आएगा। तो हम उसको उल्टा करके देखते हैं, जहां पे भी दुख है मतलब कोई ना कोई हमारा इग्नोरेंस है। जो चीज हम हटाएंगे तो अपने आप वो दुख चला जाएगा। दुख को जानने का एक ही तरीका है, उसके तह तक जाएं और उसको देखें कि क्यों आ रहा है ये दुख, कौन सा इग्नोरेंस है हमारे अंदर बैठा हुआ जिसको हम अभी भी जान नहीं पा रहे। जानेंगे तो अपने आप छूमंतर हो जाएगा। बढ़िया है ना? ठीक है, हमारा समय हो गया। सेकंड वाला श्लोक हम लोग कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।